भोपाल में निकाली गई 32 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव तिरंगा थामे नजर आए। तिरंगा यात्रा की ड्रोन फुटेज में दिखा अद्भुत नजारा, दूर तक तिरंगा लगी बाइक्स नजर आई, लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे। नवसारी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल, यात्रा में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। जालना में जिला परिषद और नगर पालिका की ओर से तिरंगा यात्रा का आयोजन। अमरावती में विक्रोली बांध आजादी के रंग में रंगा हुआ नजर आया, तिरंगे की रोशनी से जगमग। जम्मू में निकाली गई विशाल तिरंगा यात्रा, एनसीसी कैडेट्स ने हर तिरंगा यात्रा के तहत निकाली यात्रा। बीएसएफ, सीआरपीएफ और पुलिस कर्मचारी भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, देश को दिया गया देशभक्ति का संदेश। स्कूली बच्चे भी हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, कई मीटर लंबे तिरंगे के साथ दिखाया देशभक्ति का जज्बा। स्कूली छात्र छात्राओं के साथ बड़ी संख्या में अध्यापक और सरकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। वंदे मातरम और भारत माता की जयकारों के साथ आसमान गुंजमान, देशभक्ति में रंगे नजर आए तमाम लोग। जैसलमेर में देखी हर घर तिरंगा की धूम, जगह जगह लगे तिरंगे। जैसलमेर में बीएसएफ के जवानों ने निकाली भव्य बाइक रैली, दिखा अद्भुत नजारा। तिरंगा रैली में महिला कमांडोज ने भी स्कूटर चलाकर हिस्सा लिया, तिरंगों से सजे नजर आए स्कूटर्स। मथुरा में तिरंगा बाइक रैली का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तिरंगा रैली में लोगों ने लगाए भारत माता के जयकारे, डीएम ने लोगों से घरों पर तिरंगा लगाने की अपील। इम्फाल में असम राइफल्स ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में निकाली भव्य तिरंगा बाइक रैली। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मनाया आजादी और ऑपरेशन सिंदूर का जश्न। लगभग 30 किलोमीटर की ये रैली इम्फाल की पूर्व प्रमुख स्थलों से होकर इम्फाल पश्चिम के गैरसन में समाप्त हुई। रैली को इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स दक्षिण मेजर जनरल रावरूप सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल सभी बाइक्स पर लगा तिरंगा, जवानों का जोश है, देशभक्ति और एकता की मिसाल। मथुरा में जोरों शोरों से चल रही है कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां, शहर में चौराहों पर भव्य सजावट। दीवारों पर उकेरी गई भगवान कृष्ण की आकृति बांसुरी बजाते नजर आए, कन्हैया के भक्त श्री कृष्ण जन्मभूमि पर अद्भुत लाइटिंग। मथुरा में शिल्पा शेट्टी ने पति राज कुंद्रा संग किए प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन पूजा। बद्रीनाथ मंदिर में बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने श्रद्धालुओं में वितरित करवाया खीर का प्रसाद। अलवर में मूर्तिकार तैयार कर रहे हैं इको फ्रेंडली गणपति की मूर्तियां, चिकनी मिट्टी से तैयार हो रही है इको फ्रेंडली मूर्ति। उज्जैन में हिंदू जन जागृति समिति ने स्कूलों में चला जागरूकता अभियान, बच्चों को बताई राष्ट्रध्वज के सम्मान की बातें। बच्चों को समिति के लोगों ने बताया कि कागज और प्लास्टिक के झंडों को बच्चे सड़कों पर फेंक देते हैं, इससे तिरंगे का अपमान होता है। बागपत में स्ट्रीट डॉग्स के लिए शुरू होगा ब्लैक व्हाइट मिशन, पशुपालन विभाग डॉग्स को लगाएगा रेबीज का वैक्सीन। जमशेदपुर की 28 छात्राओं ने इसरो का टूर किया, छात्राओं के चेहरों पर मुस्कान। चंदौली में स्वतंत्रता दिवस से पहले दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, रेलवे स्टेशन पर पुलिस और डॉग स्क्वाड मौजूद। रजनीकांत की फिल्म कुली आज हुई रिलीज, फिल्म को लेकर उत्साहित नजर आए रजनी के फैंस।
सुबह से ही सिनेमा हॉल के बाहर रजनीकांत के फैंस की भारी भीड़ देखने को मिली। सभी फैंस फिल्म के पोस्टर्स वाली टी-शर्ट पहनकर सिनेमा हॉल में पहुंचे। चेन्नई में रजनी के फैंस की दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। फैंस फिल्म के पोस्टर्स के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए। फिल्म को लेकर मदुरई की भी फैंस का जोश आए। यहां भी रजनी के फैंस डांस करते हुए नजर आए। फिल्म की रिलीज से पहले ही लोग इसकी कामयाबी का जश्न मनाते हुए नजर आए। लोगों ने सिनेमा हॉल के बाहर खूब ढोल बजाया। नेपाल में हो रही बारिश के चलते बगहा में गंडक नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। निचले इलाके जलमग रहा। सीकर में लगातार बारिश से सड़कों पर जल जमाव। पानी में डूब गई बाइक्स। अमृतसर में कनाल ओवरफ्लो होने से आसपास के इलाकों में भर गया पानी। फसलें खराब। किश्तवाड़ में आई बाढ़ से फंसे लोगों के लिए प्रशासन ने जारी कर दिया हेल्पलाइन नंबर। लोग इन नंबरों पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। शिमला में बाढ़ के चलते कई मकान क्षतिग्रस्त। जनजीवन अस्त व्यस्त। पुंछ में लगातार बारिश से मेंढर नदी में आया उफान। सड़कों पर तेज बहाव में बह रहा है पानी। एसडीआरएफ के जवान रास्तों की कर रहे हैं निगरानी। पथरीले और जल जमाव वाले इलाकों में वाहन गुजार रहे हैं लोग। गुरुग्राम में दीवार ढहने से कई रिहायशी इलाकों में आ गई दरार। लोगों से की जा रही है सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील। कंगन में मूसलाधार बारिश बन गई लोगों के लिए परेशानी। सड़कों पर बाजारों पर पानी ही पानी। अमृतसर में देर बारिश के चलते सड़कों पर भर गया पानी। आने जाने वालों को हो रही है परेशानी। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। लोगों को गर्मी से राहत मिली। फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सरकारी स्कूल में भर गया पानी। लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से कई इलाकों में बाढ़। रास्तों पर लगा गाड़ियों का मेला। साहिबगंज में गंगा में उफान आने से कई गांव, सड़कें और सरकारी स्कूल में भर गया कई फीट पानी। लोग सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। पुंछ में मेंढर नदी ने धारण किया रौद्र रूप। पानी के तेज बहाव में फंस गई कार। ग्रेटर नोएडा में लगातार बारिश से सड़कों पर वाटर लॉगिंग। वाहनों की धीमी हुई रफ्तार। गुरुग्राम में बारिश के चलते धंस गई दीवार। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद। फिरोजपुर में सतलुज नदी का तेजी से बढ़ रहा है जलस्तर। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा। बेगूसराय में जल सैलाब की स्थिति। सरकारी स्कूल में भर गया पानी। लोग छतों पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर। बगहा में नदी का जलस्तर 1.66 लाख क्यूसेक के पार चला गया। लोग पानी में तैराकी करते हुए नजर आए। दिल्ली एनसीआर में आज लोगों के दिन की शुरुआत मौसम के गुड न्यूज के साथ हुई। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में आज सुबह से तेज बारिश। दिल्ली में आज सुबह से तेज बारिश का सिलसिला लगातार जारी। आज दिन भर यह सिलसिला चलने वाला है। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया, लेकिन बारिश के चलते इंडिया गेट पर आज मॉर्निंग वॉक करने वाली नदारत।
तेज बारिश के बाद दिल्ली में कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति, जिसके चलते आने जाने में हो रही है परेशानी। आईटीयू पर भी जलजमाव की स्थिति, लेकिन वहीं दूसरी ओर सफाई कर्मचारी नालियों को साफ करने में जुटे। सफदरजंग में सुबह 6:30 बजे से 10:30 बजे के बीच दर्ज हुई 6.5 सेंटीमीटर की बारिश, कई जगह जलजमाव। लोधी रोड पर 50.5 mm बारिश हुई दर्ज, जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी। मूसलाधार बारिश की वजह से दिल्ली के तमाम इलाकों में जलजमाव, पूसा रोड में 41 mm बारिश दर्ज। आज की बारिश के बाद दिल्ली एम्स हॉस्पिटल के बाद चौराहों पर चारों तरफ सड़कें पानी में डूबी। कई ऑटो और कार बारिश के पानी में फंसे हुए नजर आए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, लोकल पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे।